12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट 171 जो कि इंडिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद रनवे 23 से टेक ऑफ करती है। अब ये प्लेन सिर्फ 625 फीट के एल्टीट्यूड पर ही पहुंचा था कि एटीसी को एक मेडी की डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुई और उसके बाद एयर इंडिया का ये जहाज़ अचानक रेडार से गायब हो जाता है। एयर इंडिया का ये जहाज़ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि विद 242 पैसेंजर्स के साथ अपनी परवाज़ भर रहा था लंदन के लिए। सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक ही था और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। कुछ देर बाद शहर में एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। काले स्याह धुएं के बादल दिखाई देते हैं। ये जहाज़ लंदन के लिए जा रहा था जो कि सीधा जा टकराया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के साथ, जहां स्टूडेंट मामूल के मुताबिक लंच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की इतला है, जिस पर ज़मीन पर मौजूद स्टूडेंट भी थे। इस फ़्लाइट ने जाना था अहमदाबाद से लंदन, जिसका डिस्टेंस तकरीबन 6,700 किलोमीटर से ज़्यादा था। क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए इस जहाज़ में तकरीबन 80,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। इस प्लेन क्रैश में जिस चीज़ ने तबाही को दुगना किया वो फुली लोडेड टैंक फ्यूल थे, जिसने आग और तबाही दोनों को फैलाया। जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के साथ ये जहाज़ टकराया वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर आग का गोला बन गई और आसमान रात का मंजर पेश करने लगा। फायर फाइटर्स के लिए भी आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ लोहे के जलते हुए टुकड़े ही नज़र आ रहे थे। इस फ्लाइट में तकरीबन 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 169 लोगों का ताल्लुक इंडिया से था, 53 लोग ब्रिटिश नेशनल थे, 7 पोर्चुगीज से, 1 कनाडा से, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेक्ट थे। कमांड लाइन पर मौजूद थे कैप्टन सुमीत सुभारवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार। ये दोनों हाईली एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस धमाके में भी एक जान बच गई। इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा ये शख्स सीट नंबर 11A पर बैठा रमेश विश्वास कुमार। रमेश ने मीडिया वालों को बताया कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कुछ सेकंड के बाद हर तरफ आग और लाशें मौजूद थीं। डर की वजह से रमेश वहां से भाग गया और किसी ने रमेश को एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन रमेश के साथ सफ़र कर रहा उसका भाई अभी तक लापता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। एविएशन की दुनिया में ये जहाज़ काफ़ी हद तक ठीक था। ये जहाज़ सिर्फ 11 साल पुराना था। क्या इस जहाज़ का इंजन फेल हो गया था, या टैंक फ्यूल फट गए थे, या जहाज़ में कोई टेक्निकल ख़राबी हुई? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक सेफ फ्लाइट मॉडल समझा जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी कुछ टेक्निकल इशू रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे बैटरी फॉल्ट्स और सॉफ्टवेयर क्रैक्स। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद वो हाइट नहीं पकड़ी जो एक नॉर्मल प्लेन की होती है। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या इस क्रैश का इन इशू से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ये बताएगा कि क्रैश से पहले फ्लैप की पोजीशन क्या थी, इंजन का स्टेटस क्या था, और कोई और मसला हुआ तो कॉकपिट में मौजूद पायलट ने क्या बातें की। फ़िलहाल मरने वालों की फैमिलीज़ अपने डीएनए की टेस्ट करवा रही हैं ताकि अपने प्यारों की शिनाख्त हो सके। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।